दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। ओरल के माने होते हैं मुंह की कैविटी के, सब म्यूकस के माने होते हैं हमारे मुंह के अंदर की जो स्किन होती है, जो सब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे की स्किन। और फाइब्रोसिस के माने होते हैं किसी भी चीज़ का इन्फ्लामेशन होकर के सख्त हो जाना। यानी इस बीमारी में हमारे मुंह के जो अंदर की सब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे की स्किन सख्त हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि मरीज का मुंह जो है पूरी तरह से खुल नहीं पाता और मुंह के अंदर 2 या 3 उंगली से ज़्यादा जा नहीं पाती और उसे खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। अब किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसके कॉजेज़ के बारे में जान लिया जाए। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस के क्या कॉजेज़ हैं, इससे क्या सिम्टम्स होती हैं, और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सब म्यूकस फाइब्रोसिस के इलाज के सिलसिले में एक एक्सरसाइज और एक यूनानी नुस्खा शेयर करने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर फैसल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनानी हर्बल रेमेडीज। दोस्तों ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस इस मर्ज की सबसे बड़ी अलामत यह है कि अगर इस मरीज को हम मुंह खोलने के लिए कहें तो अपना मुंह 2 या 3 इंच से ज़्यादा खोल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे खाना खाने में और बात करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे मरीजों का अगर मुंह के अंदर मुआयना किया जाए तो उनके अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हल्की सफ़ेदी माइल जाहिर होती है और वहाँ पर हल्की सी सख्ती महसूस होती है और उस जगह पर मरीज को हल्का सूनपन का एहसास होता है। मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा जलन और वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा टाइट महसूस होती है। मरीज जब कोई तीखी चीज़ खाता है तो उसे बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है। ऐसे लोग जो गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उन्हें अक्सर करके ये तकलीफ हो जाती है। और ऐसे लोग जो सुपारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सुपारी चबाते हैं उन्हें भी ये तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तीखी और स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर भी ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले हमें इसके कॉजेज़ को दूर करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बीड़ी, पान, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट नोशी करते हैं तो आपको अपनी इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा और इसी के साथ साथ ये तीखी और गर्म मसाले वाली चीज़ों से भी परहेज़ करना पड़ेगा। आपको अपनी ओरल हाइजीन यानी अपने मुंह के अंदर की तरफ की स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सुबह और शाम दिन में 2 मरतबा कम से कम अपने मुंह की अच्छी तरीके से सफाई कीजिए। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो कब्ज़ को दूर करने की कोशिश करें। अब आइए इस मर्ज़ के लिए मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। इस मर्ज़ के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है बलून थेरापी। बलून थेरापी में आप एक बलून लेकर के उसमें अपने मुंह से हवा भरिए और फिर उस हवा को खारिज कर दीजिए। फिर दोबारा उसमें हवा भरिए, फिर उसे खारिज कर दीजिए। ये अमल आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है और दिन में इसी चीज़ को आपको 3 मरतबा दोहराना है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने मुंह के जबड़ों के दोनों तरफ गाल में हवा भर लेनी है और उस हवा के अपने मुंह के अंदर ही अंदर घुमाना है। इस एक्सरसाइज को आपको थोड़ी थोड़ी देर से 5 मिनट तक करना है और इसे भी आपको दिन में 3 मरतबा दोहराना है। अब आइए इस बीमारी के लिए मुंह के अंदर स्किन पर लगाने के लिए मैं आप लोगों से एक यूनानी हर्बल लेप का नुस्खा शेयर कर देता हूं। आप नुस्खे को नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारे ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लेप के नुस्खे में कुल 4 दवाएं शामिल हैं। इसमें पहले नंबर पर है हल्दी। हल्दी का वजन हमें 100 ग्राम लेना है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। हल्दी को जब स्किन पर लोकली अप्लाई किया जाता है तो ये स्किन के इन्फ्लामेशन को कम करती है और नए टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करती है। दूसरे नंबर पर है नीम के पत्ते। नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका वजन हमें 100 ग्राम लेना है। नीम के पत्तों को जब लोकली अप्लाई किया जाता है तो ये वहाँ के रेडनेस को कम करते हैं और इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। तीसरे नंबर पर है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते का वजन हमें 100 ग्राम लेना है। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तुलसी के पत्तों को जब लोकली अप्लाई किया जाता है तो ये स्किन के इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और स्किन की टाइटनेस को कम करके स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। चौथे नंबर पर है जद्वार। जद्वार का वजन हमें 10 ग्राम लेना है। जद्वार को जब लोकली स्किन पर अप्लाई किया जाता है तो जद्वार वहाँ की स्वेलिंग को कम करती है और लोकली ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये हमारा ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का लेप का नुस्खा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आइए अब इस नुस्खे की तैयारी और इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में जान लेते हैं। इस नुस्खे में जितनी भी दवाएं शामिल हैं इन सबको आप एक साथ ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। फिर इसमें आप इतना शहद मिलाइए कि ये एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाए। अगर शहद अवेलेबल ना हो तो आप इसमें पानी मिला करके भी लेप जैसा बना सकते हैं।
ये नुस्खा बिल्कुल बेज़रर है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर मुंह के अंदर लगाने के बाद इसका रस पेट के अंदर भी चला जाए तो इससे सिवाय फ़ायदे के कोई नुकसान हासिल नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता आपको इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है और इन सारी तदबीरों से अगर आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने करीबी किसी हकीम से कंसल्ट करें और इस बीमारी की मुकम्मल तफ्तीश करा के उससे इलाज करवा लें। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के ताल्लुक से मैंने आपको शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए।